नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं शिलांग, जहां अमित शाह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। पहुंचाया गया है एकलव्य मॉडल विद्यालय सिर्फ मेघालय में 39 एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल विद्यालय बनाने की शुरुआत हुई है। लगभग राज्य सरकार ने अब तक 67 परियोजनाओं को जो 700 करोड़ की लागत से है वो केंद्र सरकार की मदद से पूरा किया है और 800 करोड़ की और 38 परियोजनाएं चालू है और ढेर सारी योजनाएं हैं, जिसमें नांगल बीबरा से अगिया 110 किलोमीटर का रोड लगभग 43 करोड़ रुपया, मेघालय अगिया उप केंद्र में 11.43 करोड़ रुपया की लागत से 220 केवी का ट्रांसफार्मर की स्थापना, मेरांग रानी गोडाउन अजरा मार्ग का 100 करोड़ रुपया की लागत से अपग्रेडेशन, अगिया मेघीपारा फुलवाड़ी टूरा रोड का लगभग 65 करोड़ रुपया से उन्नयन, उसका अपग्रेडेशन और जोवई नरतियांग खुंडली रोड वो भी लगभग 70 करोड़ रुपया खर्च कर उसको अपग्रेड करने का काम किया है। कई सारे कटहल मिशन, मशरूम मिशन, सिल्क मिल्क मिशन और मत्स्य पालन, इसके लिए लगभग 650 करोड़ रुपया अलग से देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के अंदर हमारे लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो यहाँ की बोलियां, यहाँ की भाषाएं, यहाँ का नृत्य, संगीत, खानपान, संस्कृति, उसको संभाल कर रखना, संजो कर रखना और पूरे भारत के अंदर इसका आकर्षण पैदा करना। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थ नगर दौरा कल, पीएम के आगमन की तैयारियों का जायजा लेंगे। बीएसए ग्राउंड में बन रहे मंच का निरीक्षण करेंगे। पुलिस लाइंस मीटिंग हॉल में समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो सीएम योगी का सिद्धार्थ नगर दौरा है और आपको बता दें कि बेहद ही महत्वपूर्ण है ये दौरा। पुलिस लाइन मीटिंग हॉल में समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थ नगर का दौरा कल, पीएम के आगमन की तैयारियों का जायजा लेंगे। बहुत जल्द प्रधानमंत्री सिद्धार्थ नगर में नजर आएंगे। बीएसए ग्राउंड में बन रहे मंच का निरीक्षण भी करेंगे। सारी तैयारियों का जायजा लेंगे, सारी व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। सुरक्षा से लेकर कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए क्या तैयारियां की गई हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जाएंगे सिद्धार्थ नगर। खबर शामली से, जहां दरभंगा ब्लास्ट मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। कांधला से 5वां संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस ने गिरफ्तार किया है। 3 वांछित गैंगस्टर ने आत्मसमर्पण किया है। तो 3 वांछित गैंगस्टर ने आत्मसमर्पण कर लिया है। पुलिस के डर से तीनों ने आत्मसमर्पण कर लिया है। बदमाशों में यूपी पुलिस की दहशत, जहां 3 बदमाशों ने आत्मसमर्पण कर लिया है। तो बदमाशों में यूपी पुलिस की दहशत, 3 वांछित गैंगस्टर ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस की डर से तीनों ने सरेंडर कर लिया है। तो बड़ी बात, जहां लगातार जो बदमाशों पर शिकंजा कसा जा रहा है योगी सरकार की तरफ से, अब बदमाश खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। बदमाशों में यूपी पुलिस की दहशत है। यूपी पुलिस जिस तरीके से लगातार छानबीन कर रही है बड़े बड़े गैंगस्टर्स को लेकर जो फरार हैं, और उसी सिलसिले में तीनों गैंगस्टर ने सरेंडर कर दिया है। ये तीनों ही गैंगस्टर काफी लंबे समय से फरार चल रहे थे, लेकिन अब तीनों ही वांछित गैंगस्टर ने आत्मसमर्पण कर लिया है, सरेंडर कर लिया है। पुलिस के डर से तीनों ने सरेंडर किया। तो शामली की खबर, जहां बदमाशों ने यूपी पुलिस की दहशत के बाद 3 वांछित गैंगस्टर ने आत्मसमर्पण किया। अयोध्या में यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने
न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बढ़ते धर्मांतरण और आतंकवाद की रोकथाम को लेकर कहा कि यूपी में एटीएस नजर बनाए हुए है और कार्रवाई भी कर रही है। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है और समय समय पर कमेटी बैठक कर रही है और इंप्रूवमेंट भी लगातार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराध में कमी आई है। सुनिए क्या कुछ कहना था मुकुल गोयल का। उत्तर प्रदेश में डीजीपी का चार्ज संभालने के बाद सीनियर आईपीएस सुपर कप आईपीएस मुकुल गोयल जी हमारे साथ अयोध्या में मौजूद हैं। सर स्वागत है और पहले बधाई दूंगा, आपने यूपी का चार्ज संभाला। धन्यवाद। सर इस समय धर्मांतरण और आतंकवाद की कई सारी बड़ी घटनाएं होती चली जा रही हैं, क्या स्ट्रेटजी है कि उन पर कंट्रोल किया जाए? देखिए, हमारे जनपद के सभी एसपीज और फील्ड में और ऑफिसर्स इस पे अलर्ट हैं। कोई भी इस तरह की सूचना आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई होती है और प्रदेश लेवल पे जो हमारा एटीएस है इसमें बहुत एक्टिव है। अभी सूचना संकलन किया जाता है और कहीं पे कोई बात नज़र आती है तो फिर हम लोग इस पे कार्रवाई करते हैं। अभी धर्मांतरण पे भी बहुत बड़ा गैंग का खुलासा किया गया है हाल में ही, उसकी विवेचना चल रही है और कई और लोगों के नाम भी उसमें आ रहे हैं। सर विधानसभा चुनाव चूंकि बहुत जल्द ही है और जब भी चुनाव आते हैं तो कई बार जो है उपद्रव देखने को मिलता है, असामाजिक तत्व जो है आगे आते हैं, उन पर किस तरह से कंट्रोल करेंगे चूंकि यह एक बड़ा मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, चुनाव में के दौरान सब कार्रवाई की जाएगी, उसमें तैयारियां पहले से करनी पड़ेंगी और आज मैंने बैठक भी की है सभी एसपीज की। वो अपने अपने डीएम्स के साथ में समन्वय स्थापित करते हुए जो भी चुनाव में गड़बड़ी फैला सकते हैं ऐसे तत्वों का चिन्हीकरण किया जाएगा और समय रहते उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर वाराणसी, नोएडा, कानपुर और जो है अन्य एक कमिश्नरेट, आपने कमिश्नरेट सिस्टम लागू रखा है लखनऊ में, कितना सफल रहा सर ये कमिश्नरेट सिस्टम? देखिए, अभी ये लागू हुआ है और इसकी अभी समीक्षा की जा रही है शासन स्तर पे और कितना सफल हुआ ये तो जनता ही तय कर पाएगी। एक आखिरी सवाल सर कि अयोध्या आप आए, अयोध्या की सिक्योरिटी को लेकर के क्या कुछ खास इंतजाम के लिए निर्देश दिया? अयोध्या की सिक्योरिटी के लिए एक पूरी टीम एक बनी हुई है, एक निर्धारित एक कमेटी है, वो समय समय पे दौरा करती है और सुझाव देती है, उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई होती है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से शांति बनी हुई है और जहां भी कहीं कोई ऐसी संभावनाएं भी होती हैं, चाहे वो आतंकवाद की हो या धर्मांतरण की हो, उन पे एटीएस पैनी निगाह बनाए हुए है। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज वन इंडिया, अयोध्या, उत्तर। तो खबर लखनऊ से, जहां सरकारी नौकरियां देने में योगी सरकार सबसे आगे है। योगी सरकार ने लगभग 4 सालों में 6 से भी ज्यादा 6 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी दी है। बसपा सरकार में सिर्फ 95,000 दी गई थी सरकारी नौकरियां। सपा सरकार ने 5 साल में 2 लाख नौकरियां ही दी थी। सपा बसपा से दोगुनी नौकरियां दे चुकी है योगी सरकार। तो 6 लाख से भी ज्यादा योगी सरकार ने नौकरी दी है। सरकारी नौकरियां देने में योगी सरकार सबसे आगे। नौकरियां दे चुकी है योगी सरकार, 6 लाख से भी ज्यादा नौकरियां दे चुकी है अभी तक अपने 4 साल से भी ज्यादा के कार्यकाल में। और आपको बता दें कि जो मिशन रोजगार है उसके तहत अब भी लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि कोई भी बेरोजगार ना बैठे और लगातार नौकरियां मिलती रहे। सपा सरकार ने 5 साल में 2 लाख नौकरियां ही दी थी। सपा बसपा से भी ज्यादा दोगुनी नौकरियां योगी सरकार दे चुकी है। प्रदेशवासियों को सरकारी नौकरियां देने में योगी सरकार सबसे आगे है। योगी सरकार ने महज 4 साल से भी ज्यादा के समय में 6 लाख से भी ज्यादा नौकरियां दी हैं प्रदेशवासियों को। बसपा सरकार ने 95,000 नौकरी दी और सपा सरकार ने 2 लाख नौकरियां ही दी थी। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, बड़ी सफलता योगी सरकार को, जहां महज 4 सालों में ही 6 लाख से ज्यादा नौकरी दे दी गई।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का जो डेटा जारी हुआ है, कहीं न कहीं ये डेटा बता रहा है किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में नौकरियां दी हैं। और वो उसके अलावा जिस तरीके से जो पूर्व सरकारें रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या उसके पहले बीएसपी की सरकार रही हो, कहीं न कहीं उन सरकारों का डेटा भी ये बता रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने नौकरियों के लिए कहीं न कहीं तेजी के साथ काम किया। और खास तौर पर वो जॉब जो कहीं न कहीं विभिन्न कारणों से फंसी हुई थी, उनको तेजी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा कराया। सभी आयोगों और जो निगम थे जहां पर भर्तियां होनी थी, उनके जो अध्यक्ष थे उनकी तैनाती की और तेजी के साथ इन भर्तियों का क्रियान्वयन किया। तो कहीं न कहीं ये डेटा उत्तर प्रदेश वासियों के लिए जरूर राहत भरा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को नौकरी दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले 3 दिन में लगातार उन्होंने, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात हो, आबकारी विभाग की बात हो या उसके अलावा जो अन्य विभागों की रुकी हुई भर्तियां थी, उनको तेजी के साथ पूरा किया है। निश्चित ही कि ये डेटा बताता है कि उत्तर प्रदेश सरकार तेजी के साथ युवाओं को जॉब देने में सबसे आगे चल रही है। जी एसके वाजपेयी, हमने ये हमेशा देखा है कि विपक्षियों ने बेरोजगारी ये कहकर सरकार को घेरा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं अभी प्रदेश में, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि सपा और बसपा से दोगुनी नौकरियां दे चुकी है योगी सरकार। ऐसे में ये बहुत बड़ा जवाब है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से रोजगार को लेकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने उस ऑप्शन में डेटा जारी किया। और डेटा केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान के अलावा जो पिछले 10 साल का डेटा था, जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार भी है, उसके पहले बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार भी है, तो कहीं न कहीं वो डेटा ये बता रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने सपा और बसपा के कार्यकाल से दुगना नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को दी है, जो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जरूर फायदेमंद है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, जिस तरीके से युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने का काम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है, 4.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है, जो निश्चित ही सपा और बीएसपी के जो डेटा है उससे कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबर शामली से है, जहां दरभंगा ब्लास्ट मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। कांधला से 5वां संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के आतंकी संगठन से बताए जा रहे हैं संबंध, और ऐसे में पुलिस लगातार पूछताछ करेगी, एटीएस पूछताछ करेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया है और बहुत जल्द इसे पूछताछ कर सारी बातों को सामने रखा जाएगा कि आखिर इसके तार कहां जुड़े हैं, किस संगठन से जुड़े हैं। दरभंगा ब्लास्ट मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है, और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। कांधला से 5वां संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार आतंकी के तार कहां जुड़े हैं, किससे संबंध है, इन तमाम चीजों को अभी खंगाला जाएगा। तो सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गुरु पूर्णिमा की सभी को बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी गुरुओं को नमन करें, और साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं खुद अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूं। कोरोना महामारी से लाखों लोगों की मौत हुई, जीवन और जीविका बचाना हमारी प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। हजारों वर्षों की ये परंपरा जिस किसी घटना को लेकर के उसमें व्यापक परिवर्तन का कारण बना, उसे हमने किसी न किसी पर्वों त्योहार के रूप में मान्यता देकर के आने वाली पीढ़ी के प्रेरणा और आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, और वही हमारे लिए किसी न किसी पर्व के रूप में, त्योहार के रूप में आने वाली पीढ़ी को हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ, पूरी सात्विकता के साथ
धर्म के पद का अनुसरण करते हुए अपने एक चर्या को आगे बढ़ाने एक प्रेरणा के केंद्र बने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा और धम्म दिवस पर अपने संबोधन में देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है। पीएम ने साथ ही भगवान बुद्ध को याद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां ज्ञान है वहीं पूर्णिमा है, वहीं पूर्णता है। ज्ञान संस्कार का प्रतीक है। पीएम ने गुरुवार को गुरु पूर्णिमा के लिए तमाम संदेश भी दिए थे, लेकिन इन सब के बीच गुरु पूर्णिमा पर देशवासियों को बधाई भी उन्होंने दी है और भगवान बुद्ध को याद किया है। पीएम मोदी ने धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बधाई दी और कहा कि भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद ही अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश भी एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं। इस दिशा में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन का केयर विद प्रेयर इनिशिएटिव यह भी बहुत प्रशंसनीय है। साथियों, धम्मपद कहता है, नहीं वैरेन वैरानी संपत्तिध कुदाचनम अवेरेन च संपत्ति एस धम्मो सनंततो। अर्थात वैर से वैर शांत नहीं होता, बल्कि वैर अवेर से, बड़े मन से, प्रेम से शांत होता है। त्रासदी के समय में दुनिया ने प्रेम की, सौहार्द की इस शक्ति को महसूस किया। योगी मॉडल ने रोकी कोरोना की रफ्तार। बलरामपुर, बस्ती, एटा, हाथरस हुए कोरोना मुक्त। महोबा, श्रावस्ती में भी नहीं मिला एक भी केस। यूपी में 41 जिलों में कोरोना के सिंगल डिजिट में केस आए हैं। यूपी में 24 घंटे में लगभग, आपको बता दें कि 2 लाख से भी ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। यूपी में कोरोना का रिकवरी दर बढ़कर 98.6% हो गया है। यूपी में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 932। यूपी में 6.37 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। यूपी में 4.38 करोड़ लोग वैक्सीनेट किए गए हैं। योगी मॉडल बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रहा है और अब केसेस कम सामने आ रहे हैं। तो गौतमबुद्ध नगर जिले में परिवारों से बिछड़े बच्चों को मिलाने के लिए शुरू की गई मुहिम ऑपरेशन मुस्कान के तहत 1 माह के अभियान में परिवारों से बिछड़े 47 मासूम को अपने मां के आंचल की छांव नसीब हुई है, जिसमें से 21 बच्चों को ट्रेस किया गया है। बड़ी संख्या में बच्चों की बरामदगी से पुलिस महकमे के लोग खुश हैं, तो वहीं परिवार वाले बच्चों से मिलकर बहुत खुश हैं। नोएडा सेक्टर 108 स्थित कमिश्नर ऑफिस में ऑपरेशन मुस्कान के समापन के अवसर पर बच्चों और अभियान की सफलता पर पुलिस के अधिकारियों को कमिश्नरेट की तरफ से सम्मानित किया गया है। ज्ञान उनका नहीं उतना डेवलप हुआ था, तो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। इसी तरह के अन्य छोटे छोटे और भी संस्मरण लोगों ने बताए हैं बच्चों ने। इसमें एक केस अभी जो आपके समक्ष रखा गया, वो बच्चा तो बोल भी नहीं पाता था, सुन भी नहीं पाता था, और उसको इस टीम ने 8 घंटे के अंदर ही रिकवर करके परिवार तक पहुंचाया। कितने बच्चे ऐसे हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिनकी जांच जारी है? देखिए, इसमें आपके प्रश्न के 2 उत्तर हैं। एक तो ऐसा है कि इसमें कुछ ऐसे भी केसेस थे जिसमें बाद में मेडिकल कराने के बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया, और लगभग अभी 60 केसेस और ऐसे हैं जिनको हम लोग फर्दर डेवलप कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी कामयाबी यहाँ गौतम बुद्ध नगर पुलिस की है, जहां गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने तमाम बच्चों को उनके परिवार वालों से भी मिलाया है, जो कि बेहद ही सराहनीय कदम है, जिसको देखते हुए कमिश्नरेट ने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया है। तो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर तमाम पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया।
खबर सहारनपुर से है, जहां गाग लेहड़ी थाना क्षेत्र में एक युवक को महिला से छेड़छाड़ और अभद्र टिप्पणी करना महंगा पड़ गया, जिसके बाद महिला ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि आखिर छेड़खानी करना एक युवक को भारी पड़ गया, जहां एक महिला ने खूब पिटाई की इस युवक की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सहारनपुर का ये मामला बताया जा रहा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। संदल सिंह के बेड़े का लड़का है, ये संदल सिंह का और अंसारियों का लड़का। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।